सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारों, आप सभी का स्वागत करते हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जिस प्रकार हम अभी देख रहे हैं जवानी को, इस हम लोग बात कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि आज जवान कैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। और आज हम फिर से जवानों के विषय में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि कैसे जवान जो है अपने अभिलाषा में फंस के भी बहुत सारी चीजों को खो रहे हैं। इसके लिए हमने आज का वर्ष लिया है नीति वचन 6 अध्याय और उसके हम लोग 7 पद से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान हमको लिखता है, हे आलसी अर्थात जो भारी नींद में सुबह तक 7 बजे 8 बजे तक सोते रहते, उनके लिए बोलता है, हे आलसी। जो मेरे से सुन रहे मेरे प्यारों, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो जीवित कलाम में जो वचन पवित्रताई के साथ है बताया गया है, उस सही वचन को आपको तक पहुंचाना है। तो आप अन्यथा ना लीजिए। यहाँ पे कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, आज हम जवान हैं, हमारे शरीर को अधिक नींद लगता है। हम 10 घंटा 8 घंटा, कई ऐसे भाई और बहनें जो 12 घंटा भी सोते हैं। और यहाँ पे कहता है, हे आलसी अर्थात हमें राजा दाऊद का पुत्र चींटियों का उदाहरण देके हमें समझाता है कि हमें उस चींटियों के पास जाके देखना है कि कैसे वे अपने धूप काल में भी अपने रोटी को बटोरता है और रखता है। आज हम और आप जवान हैं, आज हमें मेहनत करने की जरूरत है, आज हमें बिजनेस करने की जरूरत है, आज हमें जॉब करने की जरूरत है मेरे प्यारों। और यहाँ पे राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान इसलिए हमको और आपको बताता है कि हमें भारी नींद में नहीं सोना है, आज हमें दौड़ना है मसीह के लिए। ऐसा बोल के हमें यह चींटियों के द्वारा सिखाना चाहता है। आगे लिखते हैं, उनको ना तो कोई न्याय होता है और न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, अर्थात उसका कोई भी गाइड लाइन करने वाला नहीं तो होता, उसका कोई भी राजा नहीं होता, उसका कोई भी मेंटर नहीं होता। फिर भी वे अपने प्रॉपर वे में चलते हैं, प्रॉपर अपने संचय करता है, प्रॉपर ढंग से वे अपने खाने की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार मेरे प्यारों, यहाँ पे हमें और आपको आज जवानी के समय में प्रॉपर वे पे चलना है। आज हमें अपने जवानी के समय में कुछ अच्छी बातों को सीखना है। आज हमें अपने जवानी के समय में यीशु मसीह के लिए काम को करना है और हमें आज जवानी के समय कुछ अच्छा बिजनेस जॉब भी करके हमें दिखाना है। ऐसा राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान हमारे लिए लिखता है। आगे पढ़ते हैं, तब भी अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटेरती है। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्यारों, मेरे जवान भाई और बहनों जो आप में से सुन रहे, आपको कहता है कि एक दिन मेरा परमेश्वर आएगा और हम जो जवानी में जो पाप करते हैं, जवानी में जो हम अभी विचार करते हैं, जवानी में जो अपने समय को बर्बाद करें, भारी नींद से 7 बजे 8 बजे तक हम सोते रहे, उनका हमें न्याय देना जरूरी है मेरे प्यारों। और वहीं पे कहता है कि हमें एक दिन वो कटनी का समय आएगा, अर्थात परमेश्वर जब आएगा और हम और आप न्याय शासन में रहेंगे, उस समय हमें बोलेगा, तूने कितना जवानी में परमेश्वर की सेवा किया। मेरे प्यारों, मैं आपको उत्साहित और आपको इंकरेज बोलना चाहता हूं, ये जवानी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जवानी में जितना हो सके परमेश्वर की सेवा कीजिए, जवानी में जितना हो सके मेहनत कीजिए प्रभु की सेवकाई के लिए। ऐसा बोल के हमें राजा दाऊद का पुत्र कहता है। यहाँ पे और लिखा है 9 पद, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब टूटेगी। वाह, हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पे आज हम देखते हैं जवान लोग थोड़ा एक झपकी और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप 4:30 बजे और 3 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, शैतान आपको सुलाता है, शैतान आपको छोटे झपकी देके सुलाना चाहता है। और यहाँ पे कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी और नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेते रहना। हालेलुया। हमारे और आपको जवानों को यहाँ वचन सिखा रहा है मेरे प्यारों कि यहाँ पे कहता है कि ए जवान, तू एक झपकी और ले, अपने छाती पे करवट लेके और सोता है और 1 मिनट 5 मिनट सोने के चकल्लफ में आप 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जो आप में से सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नहीं सोते, लेकिन शैतान आपको सुला देता है ताकि ये प्रार्थना न कर पाए, ताकि ये बाइबल न पढ़ता है, परमेश्वर के साथ मॉर्निंग में इसका संबंध न बन पाए, बोल के शैतान हल्का से आपको झपकी देके सो जाता है। अब जो वीडियो देख रहा है, निर्णय लो मेरे प्रियो कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सुबह उठूंगा, आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को सुबह मॉर्निंग को मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। कितने लोग निर्णय ले रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्रियो। मैं आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करूंगा और आपके साथ साथ प्रार्थना करूंगा। आज जो निर्णय ले रहे हैं वो मुझे बताएं कि मैं आज से इस वचन के अनुसार ज्यादा सोऊंगा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह सुबह उठ के मिलूंगा, उसका बाट दूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। ऐसा बोल के जो निर्णय आज ले रहे हैं मैसेज के द्वारा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पे कहता है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी पट्टी
हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अर्थात यहाँ पे मेरे प्रियो, जब हम अधिक नींद में रहते हैं, जब हम ज्यादा सोते हैं, टाइम को व्यर्थ कमाते हैं, तो हमारा माइंड, हमारा सोचने का क्षमता, हमारा कार्य क्षमता, सब चीज खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, जब आप सुबह उठते हैं और जब आप थोड़ा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अब स्तुति करते हैं, आपके जीवन में नया एनर्जी परमेश्वर देता है, नया ताकत परमेश्वर देता है। इसलिए नीति वचन हम 3 अध्याय और 3 पद को पढ़ते हुए बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम जब भी सो उठते हैं, सबसे पहले मैं जिस प्रकार बताया कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक को हम चेक करते हैं, नहीं, ये गलत है मेरे प्यारों। आज हमें जब सो के उठे तो हमें पवित्र बाइबल को चेक करना है कि मैसेज ये प्रभु यीशु मसीह का लव लेटर है आपके लिए, ये बाइबल प्रभु यीशु मसीह का लव लेटर है आपके लिए। इस लव लेटर को पहले आप पढ़िए मेरे प्रियो। इसको जब आप पढ़ते हैं, आपका जीवन संवरता है, प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा और किस वे में आपको चलना है परमेश्वर आपको सिखाएगा। इसलिए आप जो सोते हैं मेरे प्रियो, आज से सोना कम कीजिए, टाइम टू टाइम अपने जीवन में टाइम को मैनेजमेंट करके चलिए, तब परमेश्वर आपको एक उत्तम आशीष को, सर्वश्रेष्ठ आशीष को देने जा रहे हैं और आप यूसुफ की तरह एक बड़े पदवी पे रहेंगे जवानी के दिनों में, क्योंकि ये जवानी परमेश्वर की ओर से बाइबल बताती है कि तुम हे जवान उकाब के नाई के समान उड़ोगे। मेरे प्यारों, आज हमारे लिए परमेश्वर मौका दिया है कि आज हमें उकाब के समान ऊंचाई तक जाना है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पवित्रताई के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, स्तुति करना पड़ेगा, तब हमें परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ जीवन देगा। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी भारी नींद से जाके प्रभु यीशु मसीह को सुबह उठ के प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। आमीन। थैंक यू।